जी उस्ताद मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे ये गुजारिश करनी थी कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। तो इससे पहले भी कई सारे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन ये कानून अब बिलखसूस जो फेडरल टेरिटरी है उसके लिए है। इसमें अभी ये सेनेट से भी मंजूर हो गया, कौमी असम्बली से भी। तो एक बहस दोबारा से चल निकली है कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या कहता है। अब पाकिस्तान में कन्फ्लिक्टिंग लॉज हैं इस बारे में। कहीं पे 16 साल की उम्र है, कहीं पे 18 साल की उम्र है। और अगर कोर्ट्स के डिसीजंस देखें तो कोर्ट्स ने कई दफा जो इससे भी छोटी उम्र की शादियां उनको भी कभी लीगलाइज किया और कभी उनको भी क्रिमिनलाइज किया। तो अगर आप इस्लाम का मौकफ इसमें वाजे कर दें, चूंकि मौलाना मौदूदी की भी कुछ राय इसमें मुख्तलिफ नजर आती है, और बेशुमार दूसरे उलमा की भी, अभी भी उलमा की तरफ से इस पे काफी ज्यादा सेटबैक आया लॉ के ऊपर। तो अगर ये कुछ वाज़ेह पोजीशन पता चल जाए इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ताकि फिर अवाम के अंदर कुछ राय आमा हमवार हो सके। इसमें जो बुनियादी गलती होती है वो ये है कि बास चीजें हैं जिसमें इस्लाम ने रहनुमाई फरमाई है या पहले से मौजूद फितरी रहनुमाई की ताकीद कर दी है या उसको किसी कायदे ज़ाब्ते में बदलकर शरीयत या कानून की सूरत दे दी है। बास चीजें, लेकिन एक बड़ा मामला या बड़ा हिस्सा वो है जिसको लोगों की अक्ल, उनके शऊर और उनके फैसले पर छोड़ दिया। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जिस चीज के बारे में इस्लाम खामोशी इख्तियार करता है उसको हम गोया समझ लेते हैं, यानी वहां भी वो बात कर रहा है। पूरे कुरान को पढ़ जाइए, शादी किस उम्र में होनी चाहिए इसको उसने मौजू नहीं बनाया। किसी जगह भी कोई जिक्र नहीं है इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको कानून के पहलू से कभी मौजू नहीं बनाया। जाहिर है कि जिस चीज को अल्लाह ने मौजू नहीं बनाया उसमें अमलन क्या होगा। अमलन ये होगा कि इंसान अपनी अक्ल और अपने तजुर्बे की रोशनी में फैसले करेगा। कबायली मुआशरे में खानदान मौजूद होते थे। जिम्मेदारियों की नौयत भी इनफरादी नहीं थी। पूरा खानदान बहुत सी जिम्मेदारियां उठाए होता था। मेरे अपने बचपन में, मैं देहात में रहा हूँ, वालदैन अपनी जिम्मेदारी पर शादी कर देते थे। यानी वही अखराजात पूरे करेंगे, वही कमा के लाएंगे। बच्चे पर उस वक्त जिम्मेदारी पड़ेगी जब वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएगा। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 10-10, 15-15 साल तक यही चीज रही। अब जाहिर है कि इस नौइयत का तमद्दुन है, कबीले हैं, उन कबीलों में बरादरियों के तरीके पर लोग रह रहे हैं। एक बड़े हाते में खानदान की सब औरतें बच्चा पालने में भी मदद कर रही हैं। आदमी के लिए खाने पीने का सामान भी पूरे खानदान, पूरी बरादरी में बिखरा हुआ है। कोई ऐसे भूखों नहीं सोएगा। यानी वो एक और माशरत है। उन तजुर्बात को सामने रखकर लोग शादी का फैसला कर लेंगे। एक है कि शादी में जो इंसान के अंदर जिनसी ताल्लुक पैदा करने के दायात हैं, क्या वो वजूद पजीर हो गए हैं। उनकी उम्र हर शख्स को मालूम हो जाती है, पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या शादी महज जिनसी ताल्लुक को कानून बनाने का नाम है। जाहिर है शादी एक जिम्मेदाराना फैसला है। इसमें एक बच्चे के लिए आगोश फराहम की जाती है। इसमें एक बच्चे की पैदाइश, परवरिश, पर्दाश्त और नशो नुमा के लिए साया पिदरी फराहम किया जाता है। इसमें खानदान की कुव्वत उसका अहाता करती है। ये बहुत से मामलात हैं। अगर आप इंसानी तमद्दुन के इर्तिका पर निगाह डाल के देखें तो ये कभी यकसा नहीं रहते। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, ये देहात में और तरीके से थे, ये पुरानी कबायली मुआशरत में और तरीके से थे, ये फिर दरमियान का जो अरसा आया है जो हम लोगों ने अपनी जवानी में गुजारा, जिसमें देहाती तमद्दुन या बदवी तमद्दुन हजरी तमद्दुन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसमें ये बिल्कुल और सूरत इख्तियार करता है। मैंने ये जो मिसाल दी वो जाहिर है कि हर आदमी को अलग अलग पेश आती है। वो कोई आलमी मिसाल नहीं है। यानी मुझे ये इस तरीके से पेश आई कि मेरी पैदाइश देहात में हुई, मैंने 15-16 साल देहाती माहौल में गुजारे। जाहिर है मैं वहाँ की बदवीयत से या एक देहाती मुआशरे से
फिर हजरवियत की तरफ मुंतकिल हुआ। तो ये सारे जितने तजुर्बात हैं ये बताते हैं कि इस तरह के मामलात हमेशा तमद्दुन, हालात, मुआशरत को सामने रख के तय किए जाते हैं। अगर मुझे पूरा इत्मीनान है कि जो बच्ची घर में आएगी वो जैसे घर में मेरी बेटियां खाना खाती हैं वो भी खा लेगी, तो मैं हो सकता है कि अपने बेटे को कहूँ कि शादी कर लो और अपनी तालीम भी आगे पढ़ते रहो। क्या आजकल भी यही सूरत हाल है? तो इसलिए ये तब्दीलियां और तगयुरात जो तमद्दुन में आते हैं उनके लिहाज से फिर हमारे फैसले भी तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और जब फैसले तब्दील होते हैं तो उसूल क्या होता है? एक तो ये कि मैं अपने लिए फैसला करूं, और दूसरे ये है कि मुआशरा मेरे लिए फैसला करे। तो मुआशरे में जब दो इंसानों का मामला जेर बहस हो या तीन इंसानों का, यहाँ तो ये है कि एक शौहर बनना है, एक को बीवी बनना है, और फिर इनकी आगोश में एक बच्चा भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसको अपने तमद्दुन की जरूरतों को सामने रखकर बाकायदा बनाने की जरूरत महसूस होती है। क्यों जरूरत महसूस होती है? ताकि बदलते हुए हालात में कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची के हुकूक पामाल हो जाए, कहीं बच्चे को गलत आगोश मैसर आ जाए, कहीं वो तरबियत से महरूम ना रह जाए। तो वही उसूल कि मुआशरे की मुदाखलत उसी दायरे में है जिसमें हक तलफी का अंदेशा है। उसको रोकने के लिए वालदैन मुदाखलत करते थे, उसी को रोकने के लिए बरादरी मुदाखलत करती थी, उसी को रोकने के लिए अब रियासत मुदाखलत करती है। जदीद रियासत बड़ी मुनज़्ज़म हो गई है और बड़ी हद तक वह वालदैन की जगह भी लेने की सही करती है, बरादरी की जगह भी लेने की सही करती है। ये बदलते हुए और तगय्युर पजीर अहवाल का नतीजा है। इसको सामने रख कर अब ये देखना होगा कि इस वक्त हमारी जरूरत क्या है। इसमें इस्लाम में कोई रुकावट नहीं है। यानी अगर तो इस्लाम ने फैसला कर दिया होता तो फिर तो चूनो चरा की गुंजाइश नहीं थी। इस्लाम इसमें खामोश है, उसने कोई फैसला नहीं सुनाया। अगर कोई फैसला इस्लाम का आपने कहीं सुना हो या किसी ने नकल किया हो तो मुझे बताइए। कुरान मजीद बिल्कुल खाली है। यही मामला हदीस के जखीरे का है, कोई बात मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि इसको हमारे तजुर्बे, हमारे मुशाहिदे और हमारी अकल पर छोड़ दिया गया है। चुनाचे हम उसी उसूल को सामने रखकर कि ये इदारा वजूद में आना है, निकाह का रिश्ता पैदा होना है, इससे हुकूक व फ़राइज़ मुतय्यन होने हैं, इससे अब तीन शख्सियात मुतल्लक हो गई हैं, और ज़्यादा बच्चे हों तो और ये गोया इंसान के बका का मसला है। इतने बड़े मसले में किसी की हक तलफी ना हो जाए, उसको सामने रख के कानून बनाना चाहिए। कानून आप जो भी बनाएं, 18 साल का बना लें, 17 साल का बना लें, 16 साल का बना लें, वो इंसानी तजुर्बात पर मबनी होता है। लेकिन हर कानून में कुछ इस्तिस्ना लाजमन रखने चाहिए। वो हालात से पैदा होते हैं, उनको भी बाकायदा कर देना चाहिए। मैंने देखा कि मलेशिया वगैरह में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को किया है। ऐसे इदारे बना दिए हैं जिनसे गुजरे बगैर आप इतना बड़ा फैसला नहीं करते। तो ये खुलासा है उस सारी बात का कि यहाँ कुरान मजीद में या पैगंबर के इरशादात में कोई पाबंदी नहीं है। हमें फैसला करना है। ये जाहिर है एक शख्सी मामला है, इसमें सोसाइटी की असलन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंसान के बदलते हुए हालात ने इसमें वो मसला पैदा कर दिया है जो सोसाइटी या माशरे को हक देता है कि वो कानून साजी करे। वो क्या है? वो हक तलफी का अंदेशा है। चुनाचे जरूर कानून साजी होनी चाहिए, ताहम कानून साजी करते वक्त मुस्तस्नियात को मलहूज रखना चाहिए कि उसके लिए रास्ता बंद ना हो जाए, वरना कानून लोगों के लिए मशक्कत और गैर मामूली तकलीफ का बायस भी बन सकते उलमा तो जब इस पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इस तरह के लॉज को, तो वो यही कहते हैं, एक तो हिस्ट्री से भी एग्जांपल्स लेकर आते हैं। वो तो आपने खैर बता दिया कि तमद्दुन क्या एक मामला है, लेकिन जब वो उसको बतौर एक प्रेसिडेंट सेट करके, इस्लाम की एक सुन्नत सेट करके, और फिर कुरान की भी एक आयत है, अभी मुझे वो जहन में नहीं आ रही, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे भी वो इस्तदलाल किया जाता है कि वहां पर तो सिर्फ बलूगियत की बात है, कि जैसे आप बलूगियत की उम्र, बलूग की उम्र को पहुंचे और आप फिर
ये शादी कर सकता है? इस तरह की कोई आयत नहीं। जो ताबीर कुरान ने इख्तियार की है बलगुन निकाह की, वो तो ये बता रही है कि इंसान अब जिनसी ताल्लुक कायम करने के काबिल हो गया है, बस वो ये बता रही है। यानी दुनिया में अब भी यही माना जाता है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो आंखों से नजर आती है, इंसान उसको अपने बातिन में भी महसूस करता है, जाहिर में भी महसूस करता है। निकाह करना एक अगला मरहला है, वो जिम्मेदारी उठाना है। बल्कि अगर आप देखिए कि कुरान मजीद ने जहाँ इसका जिक्र किया है तो क्या बात कही है। ये कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो यतामा है वो जब बालिग हो जाए तो फिर ये देखो कि क्या उनके अंदर रुश्द भी पैदा हो गया है, यानी ये सलाहियत पैदा हो गई है कि अपने मामलात को संभाल सकेंगे और अपना कोई नुकसान नहीं कर बैठेंगे। तो उसके लिए लफ्ज रुश्द इस्तेमाल किया है। और ये कहा है कि जब वो देख लो तो फिर उन यतीमों का माल उनके हवाले कर दो। दोनों बातें कही। इससे मुख्तलिफ कोई चीज कुरान में कहीं बयान हुई है तो वो आप देख लीजिए और अगली दफा बता दीजिएगा, मैं उस पर तबसरा कर दूंगा। ऐसी कोई चीज है नहीं। जो चीजें नज़ायर के तौर पर बयान होती हैं वो उस वक्त के तमद्दुनी फैसले। रिसालत मआब भी जाहिर है एक कबायली तमद्दुन में पैदा हुए। जब इस्लाम ने इसको मौजू नहीं बनाया तो जो आपका तमद्दुन है, जो उसके तकाजे हैं, जो आपके हालात हैं, उनमें आप फैसले करेंगे। ये हुर्मत हिल्लत का कोई सवाल ही नहीं। ये तो इंसानों की बेहतरी को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं। कदीम जमाने में ज्यादातर खानदान फैसले करता था, यानी जो इस वक्त हुकूमतें या रियासतें फैसले करती हैं वो पहले खानदान ही फैसले करता था। खानदान, कबीला, बरादरी, वही फैसले करते थे। तो उस जमाने में, उस जमाने के तमद्दुनी हालात की रियायत से बाप ने भी फैसले किए होंगे, उसमें खानदान ने भी फैसले किए होंगे। मैंने कई मरतबा बताया है कि मेरी बड़ी बहन की शादी का मामला हमारे एक रिश्ते के मामू ने यहाँ लाहौर में बैठे हुए तय कर दिया और इत्तला कर दी। आज वालदैन भी ये जसारत नहीं कर सकते। बच्चे जवाब में ये कहते हैं कि जिंदगी हमने गुजारनी है, आप कोई मशवरा देना है दे दीजिए, ये फैसला कैसे कर सकते हैं। ये बदलता हुआ तमद्दुन है। तो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि उस वक्त क्या हुआ ये मौजू नहीं बन सकता। ये उस वक्त मौजू बनेगा जब अल्लाह का पैगंबर उसको दीन की हैसियत से कोई वक़्त दे, ये तय करे कि ये मैंने दीन की हैसियत से कोई चीज जारी कर दी। ये वक़्त अगर नहीं दी गई तो सवाल ये है कि फिर वो एक रिवाज है, वो एक रस्म है, वो उस जमाने के हालात का एक तकाजा है। उस वक्त वो बात बड़ी माकूल हो सकती है। ये मुमकिन है कि अब बदलते हुए हालात में कोई आदमी भी उसकी माकूलियत को कबूल ना करे। तो इसमें जो बुनियादी गलती होती है वो यही है कि जो उस वक्त के तमद्दुनी वाकयात हैं उनको लोग दीन का फैसला समझ लेते हैं। वो दीन का फैसला नहीं है, वो हालात का फैसला है। उसके तहत लोग अपने तरीके से खाना खाते थे, अपने तरीके से निकाह करते थे, अपने तरीके से माश का बंदोबस्त करते थे। वो सब चीजें तब्दील हो गई। उनमें ये देखा जाएगा कोई चीज कुरान मजीद ने अल्लाह का हुक्म बना दी है या पैगंबर ने सुन्नत के तौर पर जारी कर दी। ये हो तो उसके सामने सर तस्लीम कम है। ऐसी कोई चीज नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इसमें उलमा का इस्तदलाल ये है कि सूरह तलाक में अ, जिनको हैज़ नहीं आया वल्लाही लम यहिज़ना, जिन्हें हैज़ नहीं आया तो उनकी इद्दत बयान हुई है। इसका मतलब बनी वो इस्तदलाल ये पेश करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने नाबालिग बच्ची का निकाह और उसका उसकी उसके साथ मुबाशरत या उसके साथ रुखसती, उसको रुखसत करना, ये सब बयान किया है और उसको मना नहीं किया, तो क्या कानून कोई बाद में आकर जो इंसानों ने बनाया है वो उस पर पाबंदी लगा सकता है जो अल्लाह ताला ने बयान किया है? पहली बात भी बिल्कुल गलत है। वहां पर लम यहिजना इस्तेमाल हुआ है, ये नफी जुहूद है। मैंने इस पर लिखा है अपनी किताब मीज़ान में कि ये उन औरतों का जिक्र हो रहा है जो निकाह की उम्र को पहुंच गई, या औरतों के लिहाज से कहिए हैज की उम्र को पहुंच गई, लेकिन किसी वजह से उनको हैज नहीं आया।
اس میں دیکھیے آگے بیان ہوا ہے، تب تم